स्टूडेंट्स, आज हम मेमोरी मैनेजमेंट जो BCA थर्ड ईयर का टॉपिक है उसमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? मेमोरी मैनेजमेंट एक रिसोर्स होता है, आप सभी को पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स मैनेजर जो रिसोर्सेज को मैनेज करता है। उसमें एक मैनेजमेंट आपका मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ने से पहले आपको पेजिंग और डिमांड पेजिंग क्या होता है ये आपको आना चाहिए। व्हाट इज़ पेजिंग? आपने पहले पढ़ा होगा या मेरे पिछले लेक्चर को आप रेफर कर लेंगे। पेजिंग होता है आपका फिजिकल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये आपको बताया गया है कि फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स में डिवाइडेड होती हैं और जो आपका बैकिंग स्टोर या सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो सेम साइज़ के पेजेस में डिवाइड होते हैं। जितने पेजेस, जो साइज़ का फ्रेम यहाँ पे होगा उसी साइज़ का बैकिंग स्टोर का पेज भी होगा। दोनों का साइज़ सिमिलर होना चाहिए। ये पेजिंग किसका पार्ट है? ये नॉन कंटीजियस मेमोरी का पार्ट है। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्यों आया? कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में जो भी ड्रॉबैक थे उसको रिमूव करने के लिए नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन आया, जिसका एक टेक्निक है पेजिंग। पेजिंग में क्या होता है कि सारे जो भी आपके पेजेस होते हैं उस फॉर्म में लिया जाता है, जबकि कंटीजियस में ऐसा नहीं था। एक पार्ट दिया जाता था, पार्टीशन दिया जाता था, उसमें फाइल स्टोर होती थी। डिमांड पेजिंग में क्या होता है? डिमांड पेजिंग का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर पेज जिसकी डिमांड की गई है उससे चेक किया जाता है क्या वो मेन मेमोरी में है। फिजिकल मेमोरी में सबसे पहले चेक होता है, आपको पता है इसमें पेज टेबल होता है। पेज टेबल में रेफरेंस होते हैं कि कौन सा पेज है, कौन सा पेज नहीं है। अगर मान लीजिए एक पेज का रिक्वायरमेंट आया और वो पेज इस फिजिकल मेमोरी में नहीं है, तो वो पेज कहाँ पर होगा? वो पेज होगा बैकिंग स्टोर में। तो उस पर्टिकुलर पेज की डिमांड आई है, दैट इज़ डिमांड पेजिंग। तो इस पेज को हमको यहाँ लाना है। अब हो सकता है इस फिजिकल मेमोरी का स्पेस कम हो और उस पेज के लिए जगह ना हो, क्योंकि आपको सभी को पता है कि फिजिकल मेमोरी का स्पेस कम होता है और बैकिंग स्टोर का ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ से कुछ पेज को, एक पेज को, जिस पेज को आना है वो आएगा, और ऐसा एक पेज, क्योंकि हमें स्पेस खाली करानी है तो एक पेज यहाँ मूव होगा। स्वैपिंग में आपको बताया गया है जब भी कोई पेज कॉल होता है, मेमोरी में आता है, उसे हम बोलते हैं स्वैप इन। और फिजिकल मेमोरी से कोई पेज अगर बैकिंग स्टोर में जाता है उसे हम बोलते हैं स्वैप आउट। तो पेजिंग प्लस स्वैपिंग इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग। अब ये डिमांड पेजिंग से एक पेज यहाँ गया और उसके बदले जिस पेज की डिमांड थी वो पेज कॉल हुआ, मेमोरी में आया, पर कौन सा पेज हटाया जाएगा? विक्टिम पेज कौन सा होगा ये कैसे तय करेंगे? यहाँ तो बहुत सारे पेज हैं, सबकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, पर उसमें से एक विक्टिम पेज है जिसको हटाया जा रहा है। तो इस विक्टिम पेज को कैसे हटाएंगे ये डिसाइड करता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। There are different types of page replacement algorithm. First of all, हम इसको समझने से पहले समझेंगे what is memory string. ये आपके सामने दिख रहा है एक string है। String is the collection of characters. तो जो भी डिमांड आई है पेजेस की वो स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। इसी मेमोरी स्ट्रिंग को एग्जाम्पल लेकर हम एल्गोरिथम को कवर करेंगे। फर्स्ट एल्गोरिथम है हमारा FIFO. FIFO इज़ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसे समझाने के लिए आप ये फ्रेम्स देख रहे हैं, 3 फ्रेम का सेट है ये। 3 फ्रेम के सेट से आपको ये आगे जो मेमोरी स्ट्रिंग है इसमें कैसे रिक्वायरमेंट आएगी और कैसे उसको मेमोरी एलोकेट कराया जाएगा ये समझाया जाएगा। सबसे पहले 7 की रिक्वायरमेंट आई। 7 जैसे जैसे एक रिक्वायरमेंट आती है दैट मीन्स वहाँ पेज फॉल्ट आ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है, पेज फॉल्ट आएगा तभी रिक्वायरमेंट आएगी कि वो पेज वहाँ पर नहीं है। अगर पेज फिजिकल मेमोरी में नहीं है दैट मीन्स पेज फॉल्ट है, तो वो पेज कॉल होगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी, वो पेज कॉल होगा बैकिंग स्टोर से। तो 7 नंबर का पेज कॉल हुआ तो यहाँ एक पेज फॉल्ट आया, 7 नेक्स्ट 0 नेक्स्ट 1।
701। यहाँ तक तो आप बनाएंगे ही, क्योंकि एक एक पेज फॉल्ट जैसा जैसा आ रहा है वैसे वैसे हम फ्रेम में उस पेज को ऑक्यूपाई कराते जा रहे हैं। अब यहाँ से चालू होगा कि जो रिक्वायरमेंट आई है वो है 2, और यहाँ पर पहले से है 701। 701 में से क्या हटेगा कि 2 आएगा। एल्गोरिथम हम कौन सा पढ़ रहे हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था 7, तो 7 हटेगा। यहाँ देखिए 7 हट गया, क्या आ गया 201। ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अगली रिक्वायरमेंट क्या आई, 0। 0 के लिए पेज फॉल्ट आएगा क्या, 0 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 0 ऑलरेडी यहाँ पर है। फिर आगे बढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट किसकी आई, 3 की आई। अब 3 के लिए हमें चेक करना है कि 201 में क्या हटेगा। तो 201 में पहले क्या हटा, 7 हटा, अगला हटेगा 0, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड कौन आया था, 0 आया था, तो यहाँ पर आप देखिए 0 की जगह 3 आ गया, 231। इसके बाद क्या रिक्वायरमेंट आई आपकी, 3 की। 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसके लिए भी पेज फॉल्ट नहीं आएगा। फिर आया 0, तो अब 0 को लाना है तो क्या हटेगा, फिर यहाँ चेक करेंगे, हटेगा 1, क्योंकि 1 पहले से यहाँ था, इसकी जगह आ गया 0। फिर रिक्वायरमेंट आई आपकी 4 की, क्या हटेगा, 2 हटेगा, 430। रिक्वायरमेंट किसकी आई, 2 की। 2 यहाँ नहीं है, पेज फॉल्ट आया, क्या हटेगा, 3, 420। रिक्वायरमेंट किसकी आई, 3 की, क्या हटेगा, ये लास्ट सबसे बचा हुआ है जो सबसे लास्ट में था, तो 0 हटेगा, उसकी जगह आएगा 3। फिर रिक्वायरमेंट आई 0 की, यहाँ भी पेज फॉल्ट आएगा। फिर वापस सबसे पुराना कौन सा हुआ, 4, जो पहले से मेमोरी में है, 4 हटा, 0 आया, तो 0, 2, 3। फिर रिक्वायरमेंट आई 2 की, यहाँ पेज फॉल्ट नहीं आएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी दिख रहा है। फिर रिक्वायरमेंट आई 1 की, अब कौन हटेगा, 2 हटेगा, तो 0, 1, 3। फिर रिक्वायरमेंट किसकी आई आपकी, 2 की। 2 की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ 3 हटेगा और इसकी जगह फिर 2 आएगा, 0, 1, 2। 1 की जगह पेज फॉल्ट नहीं आएगा, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट। देन 7 के लिए 0 रिमूव होगा, 7, 1, 2। फिर आया 0, कौन रिमूव होगा, 1, 7, 0, 2। लास्ट रिक्वायरमेंट है 1, कौन सा रिमूव होगा, 2, तो 7, 0, 1। सारी रिक्वायरमेंट, ये मेमोरी स्ट्रिंग है आपकी। इसको हमने फीफो के पैटर्न में कवर किया कि जैसे जैसे पेजेस आते गए, जो पेज सबसे पहले था वो हटता जाएगा और नया पेज आता जाएगा। तो फीफो एल्गोरिथम थोड़ा बेसिक टाइप का एल्गोरिथम है, इसमें पेज फॉल्ट थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल पेज फॉल्ट कितने हो गए, 15। ये आपका एक टाइप का पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम था। दूसरा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हम बताएंगे आपको, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। हाँ तो स्टूडेंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम हमने देखा जिसमें 15 पेज फॉल्ट्स अकर हुए। तो फीफो, नेक्स्ट हमने ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट बताने से पहले फीफो में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने दिख रहे हैं, इसमें सेट में 3 दिख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज किया जाए तो पेज फॉल्ट क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए, पर पेज फॉल्ट डिक्रीज नहीं होता कुछ केसेस में। तो वो कैसे केसेस रहते हैं, अगर ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कोई ऐसी एक्सेप्शनल स्ट्रिंग जिसमें फ्रेम सेट बढ़ाया जाए तो पेज फॉल्ट डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाए, ये एक्सेप्शनली होता है, तो इसको बोलते हैं बेलाडीज एनोमली। तो आपको पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में जनरली पूछता है व्हाट इज़ बेलाडीज एनोमली और कौन से एल्गोरिथम में ये अकर होता है, तो हम बताएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ज़्यादा अच्छा एल्गोरिथम है क्योंकि इसमें पेज फॉल्ट कम आते हैं। इसमें इस मेथड का यूज़ किया जाता है कि जो रेफरेंस स्ट्रिंग है, इसमें जो पेज कॉल हुआ है, ऐसा पेज जिसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में बाद में है, क्योंकि हमेशा ऐसे एक्टिव पेज को अगर हम रिमूव कर देते हैं और तुरंत उसकी रिक्वायरमेंट आ जाए तो ये सही नहीं होता। किसी भी चीज़ को आप हटा रहे हैं और हटाते से ही उसकी रिक्वायरमेंट आ जाए तो ये सही नहीं है ना। तो वैसे ही एल्गोरिथम में भी रहता है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट थोड़े देर बाद आए, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो कभी ना कभी आएगी ही।
तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में चेक किया जाता है कि फ्यूचर में जिसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बाद में आ रही है वो पेज हटे। तो इसको हम यहाँ से देखेंगे, ये आपका रेफरेंस स्ट्रिंग वही है 70701, यहाँ तक हुआ। 701 के बाद रिक्वायरमेंट आया 2 के केस में हम चेक करेंगे 701 में से किसको हटाया जाए। तो 701 में हटाने के लिए अब फॉरवर्ड चेकिंग करेंगे क्योंकि फ्यूचर देखा जा रहा है। तो फ्यूचर के लिए स्ट्रिंग को फॉरवर्डली चेक किया जाएगा कि 701 0 आपको दिख गया, पहले ही आ गया। 1 आप चेक करिए, 7 चेक करिए, 1 भी मिल गया। दैट मीन्स 7 सबसे लास्ट में है, तो 7 को हटाना यहाँ पे चाहिए। तो 7 हट गया, इसके बदले आ गया 201 जो 2 की रिक्वायरमेंट आई थी। फिर 0 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा क्योंकि 0 ऑलरेडी है। 3 आएगा, यहाँ पेज फॉल्ट होगा। अब 201 को चेक किया जाएगा, 0 है, 2 भी है, मतलब सबसे लास्ट में क्या है 1 सबसे दूर में है। तो आप देखिए 1 हट गया और 3 आ गया। अब आया रिक्वायरमेंट आपका 0 का। 0 के लिए आप चेक करोगे 2 4 3, 4 तो आपको यहीं दिख गया, 2 भी दिख गया। 1 मिनट, यहाँ पर आपका 2 4 3 तक हो गया है। 2 4 3 दैट मीन्स हाँ। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आपको क्या बताया है कि ऐसा पेज जिसकी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट देर से आएगी वो आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है। यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 701 ये आपको दिख रहा है, 3 फ्रेम का सेट है, तो यहाँ तक कवर हो गया। स्ट्रिंग को आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, एक भी नंबर अगर मिस हुआ तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम फिर से यहाँ पे देखते हैं रिक्वायरमेंट किसकी आई, 2 की आई। तो हमको किसको चेक करना है, 701 को चेक करना है। 701 में आप देख सकते हो स्ट्रिंग में सबसे लास्ट में 7 है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में बाद में आएगी। तो 7 हट गया, उसकी जगह क्या आ गया 201। यहाँ पे आप टिक लगाते जाइए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ तक हमारा स्ट्रिंग चल रहा है। अगले रिक्वायरमेंट आई 0 की, 0 ऑलरेडी है। फिर रिक्वायरमेंट आया 3 का। 3 को लाने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि 201 में क्या हटाया जाए। 201 में आप चेक करिए क्या हटेगा, 0 2 दैट मीन्स 1 सबसे पीछे है। तो आप देखिए यहाँ से 1 हट गया और इसकी जगह क्या आ गया 203। यहाँ तक आपका हो गया 203। 0 के लिए पेज फॉल्ट आएगा, नहीं आएगा, 0 यहाँ पर पहले से है। फिर रिक्वायरमेंट आई 4 की, तो 203 को चेक किया जाएगा कि क्या हटेगा। तो 4 के आगे आप चेक करिए 203, 2 और 3 पहले दिख गया, 0 बाद में दिख रहा है, मतलब वहाँ से 0 हटेगा। तो अगले फ्रेम सेट में आप देखेंगे 0 की जगह 243। तो कहाँ तक रिक्वायरमेंट हो गया आपका 4 तक। अगला आया 2 का, 2 के लिए होगा क्या पेज फॉल्ट, नहीं होगा क्योंकि 2 पहले से है। 3 के लिए होगा, नहीं होगा, 3 पहले से है। फिर रिक्वायरमेंट किसके लिए आया 0 के लिए, यहाँ पेज फॉल्ट आएगा। तो 0 लाने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि 243 में से किसको हटाया जाए। 3 2 पहले दिख गया, दैट मीन्स 4 की रिक्वायरमेंट स्ट्रिंग में दिख ही नहीं रही है, तो 4 हटेगा। तो यहाँ पर 243 की जगह क्या आ रहा है 203, क्योंकि 0 हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद आप चेक करेंगे 3 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा। फिर 2 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा। 1 के लिए पेज फॉल्ट आएगा। तो 1 के लिए 203 में से क्या हटेगा 203, 20 सामने आ गया, 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स 3 हटेगा। तो 201, ये देखिए 3 हटा, 1 आ गया। 2 पहले से है, पेज फॉल्ट नहीं आएगा। 0 पहले से है, पेज फॉल्ट नहीं आएगा। 1 पहले से है, पेज फॉल्ट नहीं आएगा। रिक्वायरमेंट कहाँ पर आई 7 की। अब हमें 7 लाना है, तो 7 लाने के लिए 201 में से किसको रिप्लेस करेंगे। आप देखिए आगे क्या है 0 और 1, 0 और 1 की रिक्वायरमेंट है पर 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 2 यहाँ से हट जाएगा और हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी 701। तो इसमें पेज फॉल्ट आप देख सकते हैं, टोटल पेज फॉल्ट जो आए हैं वो है 9। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में फीफो से कम पेज फॉल्ट आते हैं, तो ये उससे बेटर एल्गोरिथम है। वैसे हम नेक्स्ट देखेंगे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम।
लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम जस्ट ऑप्टिमल का हम रिवर्स कह सकते हैं। रिवर्स इन द सेंस कि स्ट्रिंग में जो हम फॉरवर्ड चेक कर रहे थे वो अब हम बैकवर्ड चेक करेंगे। लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब होता है कि जैसे हम एक एक्सपीरियंस देखते हैं ना कि कौन कौन से पेजेस है जिसको बहुत ज़्यादा कॉल नहीं किया गया है, पास्ट में देखते हैं कि ये कॉल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे पेजेस को हम हटाते जाते हैं। आगे का कोई भी स्टेप हम करते हैं तो बैक एक्सपीरियंस को लेकर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी को लिया गया है कि उस पेज को हटाया जाए जो पहले पास्ट में ज़्यादा कॉल नहीं हुए हैं। ये आप देखिए 7, 70, 701, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर से रिक्वायरमेंट आई 2 की। अब इस 2 को लाने से पहले 701 में हम बैकवर्ड चेक करेंगे कि क्या हटेगा। 701 में सबसे पीछे कौन है? 7 हट गया, 201 आ गया, यहाँ तक हो गया। फिर 0 पहले से है, 3 के लिए चेक होगा। 3 के लिए क्या चेक होगा? 201, यहाँ चेक होगा 201। 1 सबसे दूर में है, यहाँ पर है, 1 हट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 203। 0 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा, 3 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा, फिर 0 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा। फिर हमें क्या लाना है? 4 लाना है। तो 4 के लिए किसको चेक करना है? 203 को। 203 को आप अगर चेक करते हैं तो आप पाते हैं कि 2 सबसे पीछे है, मतलब उसका बाद में कॉल हुआ था, तो 2 हट गया और क्या आ गया? 403। रिक्वायरमेंट आई 2 की, पेज फॉल्ट आएगा क्योंकि 2 वहाँ पर नहीं है, तो 2 लाने के लिए आपको किसको चेक करना पड़ेगा? 403 को। तो 403 को आपने चेक किया तो आपने पाया कि 3 सबसे डिस्टेंस में है, 3 हट गया, क्या आ गया? 2 आ गया, 402। फिर रिक्वायरमेंट आई 3 की, पेज फॉल्ट आएगा। पेज फॉल्ट आएगा तो हमें क्या चेक करना है? फिर 402 को चेक करना है। 3 की रिक्वायरमेंट ये, हाँ 402 को चेक करना है। 402 को चेक करेंगे हम, ये पीछे बैक में जाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि 0 सबसे पीछे है, तो 0 हट गया और आ गया 432। फिर रिक्वायरमेंट आई 0 की। 0 के लिए आप चेक करोगे 432 को। 432 में आप पा रहे हो कि 4 पीछे है, दैट मीन्स 4 हटेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 032। 032 के बाद है अगला रिक्वायरमेंट 3 का, पेज फॉल्ट नहीं आएगा, 2 का पेज फॉल्ट नहीं आएगा, 1 पेज फॉल्ट आएगा, तो 1 के लिए चेक होगा 032। 032 को अगर चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि 0 की रिक्वायरमेंट बाद में है, तो 0 हटा और 1 आ गया, 132। 132 के बाद आगे देखते हैं, 2 पेज फॉल्ट नहीं आएगा, 0 के लिए पेज फॉल्ट आएगा, तो हम चेक करेंगे कि 132 में किसको हटाया जाए। 132 दिख रहा है कि 3 सबसे पीछे है, तो अगला हमारा फ्रेम सेट बनेगा 102, क्योंकि 3 यहाँ से हट गया। 102 आगे देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, 1 के लिए पेज फॉल्ट नहीं आएगा और 7 के लिए पेज फॉल्ट आएगा। 7 के लिए पेज फॉल्ट आएगा तो चेक क्या होगा? 102। 102 को हम पीछे चेक करते हैं तो पाते हैं कि 2 सबसे पीछे है, तो हमारा फ्रेम सेट जो बनेगा वो हो जाएगा 107। जैसे ही हम 107 लिखते हैं तो आगे की रिक्वायरमेंट आप देखिए ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गई। तो ये एल्गोरिथम आपका, ये मेमोरी स्ट्रिंग यहाँ पर कवर हुई कितने पेज फॉल्ट के साथ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल पेज फॉल्ट आया इसमें 12। तो आप देख सकते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें सबसे पुराने पेज को जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले आउट करेंगे, उस एल्गोरिथम को हमने देखा। उसमें बेलोडीज एनोमली को भी कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, उसमें हमने देखा ऐसा पेज जिसका फ्यूचर में रिक्वायरमेंट देर से आएगा उस पेज को हटाएंगे। एंड थर्ड एल्गोरिथम इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम, जिसमें मेमोरी स्ट्रिंग में बैकवर्ड चेक करेंगे कि पास्ट में ऐसा पेज जिसकी रिक्वायरमेंट कम आई थी वो पेज रिमूव होगा। तो ये पेज रिप्लेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए।